दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल करेंगे, भूगोल के, जिसमें कि लेक्चर 3 होगा हमारा। हमने पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कर लिया है, जिसमें कि भारत की अवस्थिति और भारत के भूगर्भिक विकास को हमने देख लिया पूरे अच्छे तरीके से। तो आप ये लेक्चर करने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज के क्लास में हम हिमालय के सभी प्रमुख चोटियों की बात करेंगे और सभी दर्रों की बात करेंगे, जिसे ला कहते हैं, पासेस बोलते हैं। साथ में हम हिमालय के सभी पर्वत श्रृंखलाओं को भी देखेंगे। तो आज का क्लास करने से पहले अगर आपके पास एटलस है तो आप उसे अवश्य खोल लें। अगर नहीं है तो आप किसी भी का भी एटलस ले सकते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले जैसा कि आपको पता है कि ये हिमालय है और इस तरफ पूर्वी भाग है और इस तरफ पश्चिमी भाग है। तो हम हिमालय के सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर में जितनी भी पहाड़ियाँ एवं पर्वत श्रेणी है, आज हम उसे करेंगे। इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार मैं आपको मैप में पहले सभी को डिटेल्स में समझा देता हूँ कि कौन कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे। उसके बाद हम सभी मैप को खोलेंगे, जिसमें कि जैसे यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर का खोलेंगे, यहाँ पे मध्य में नेपाल वाले हिमालय को खोलेंगे और यहाँ पे पूर्वी हिमालय को खोलेंगे। तो हम पहले पश्चिमी हिमालय में देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। श्रेणियों की हम बात करेंगे, जिसमें कि इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो लद्दाख श्रेणी आएगी। उसके बाद उसके नीचे जास्कर। आप मैप में देखते जाइए, मतलब अपने एटलस में। यहाँ पे जास्कर हो गई, यहाँ पीर पंजाल, धौलाधार और ये पूरा शिवालिक हिमालय है। यहाँ पे नेपाल हिमालय हो गया। और वहीं हम आगे बढ़े तो इस तरफ पूर्वी हिमालय में यहाँ पे डाफला, यहाँ पे मिसमी और यहाँ पे इधर हो गया नंगा पर्वत और यहाँ पे नामचा बरवा है और नंगा पर्वत यहाँ पे है, जो कि हम हिमालय वाले पार्ट में देखेंगे। साथ में यहाँ पे आप जब म्यांमार की सीमा में आएंगे तो यहाँ पे आपको योमा दिखेगी, यहाँ पे अराकान दिखेगी आपको। साथ में ये मेघालय वाले में गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पे होगी। और वहीं पे आगे हम बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पे नागा पर्वत है, यहाँ पे मीज़ो की पहाड़ियाँ हैं, मीज़ो पर्वत है सारे। चलिए तो आगे हम जम्मू कश्मीर का मैप बनाते हैं और उसमें देखने का प्रयास करते हैं और उसमें देखते हैं सभी चीज़ों को। आपके पास अगर एटलस है तो आप जम्मू कश्मीर का मैप खोल लीजिए, जिसमें कि आपको देखने में आसानी होगी सारी चीज़ें। जैसे कि ये हमारा, आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिज़िकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, तो इसमें हम मानव ज्योग्राफी या फिर जैसे राजनीतिक ज्योग्राफी का बात नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे इंडियन मैप में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सारा, मतलब बता देता हूँ। आप अपने उसमें देखते रहिएगा अपने एटलस वगैरह में। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये काराकोरम श्रेणी है। यहाँ पे आपको लद्दाख दिख जाएगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी यहाँ पे ऐसा। और यहाँ पे आपको जास्कर दिख जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए आप यहाँ पे धौलाधार, इस तरफ पीर पंजाल, ये धौलाधार, पीर पंजाल। और यहाँ पे शिवालिक है, जो कि हिमाचल प्रदेश का शिवालिक हिमालय हो गया यहाँ पे। और ये जो क्षेत्र है ये सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ठंडा युद्ध का मैदान भी यहीं पे है, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के पास है। वहीं आगे हम बढ़ते हुए जब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मसूरी की पहाड़ी दिखेगी आपको, मसूरी पर्वत श्रेणी। और ये उत्तराखंड है। यहीं पे आपको कुमाऊँ पहाड़ी ये दिखेगी। वहीं हम बात करें तो ये पूरा क्षेत्र है वृहद हिमालय है। और ये वाला क्षेत्र जो है वो शिवालिक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। आगे हम चोटियों की बात कुछ देर बाद करते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हुए ये मध्य हिमालय की बात करेंगे, जिसमें कि कौन कौन सा आता है। मध्य हिमालय में यहाँ पे नेपाल में आपको अन्नपूर्णा दिखेगी, धौलागिरी इधर हो गया, यहाँ पे काठमांडू, कंचनजंगा, साथ में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट। इसको हम बाद में देखते हैं। पहले पूर्वी हिमालय के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पूर्वी हिमालय में आप नॉर्थ ईस्ट का मैप ओपन करके देखिए, उसमें आपको दिखेगी सारी चीज़ें। चलिए वहाँ चलते हैं। फिर आप जब
नॉर्थ ईस्ट का मैप मतलब ओपन करेंगे कि हमारा सिक्किम वाला पार्ट हो गया। आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पे आपको असम में दाफला दिखेगा, यहाँ पे मीरी, और यहाँ पे अबोर, अबीर कहते हैं, और यहाँ पे मिशमी की पहाड़ियाँ दिखेगी आपको। वहीं आगे चलते ही यहाँ पे नागा पहाड़ियाँ दिखेगी, और यहाँ पे आपको मिकीर और इस तरफ रेंगमा दिखेगी। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया दिखेगी। इस पूरे क्षेत्र को पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसे पूर्वांचल की पहाड़ी भी बोलते हैं। आप वहीं पे यहाँ पे देखिएगा नागालैंड के ऊपर थोड़ा सा जाके यहाँ पे पटकाई बूम दिखेगी आपको, पटकाई बूम पहाड़ पर्वत श्रेणी जो है। वहीं हम सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे आपको कंचनजंगा दिखेगी, जिसका हाइट 8598 मीटर ऊंचा है। यहीं पे आपको दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ दिखेगी। इसमें हम पहाड़ियाँ कर रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी वाला क्षेत्र है। यही जो क्षेत्र है इसी को डोकलाम बोला जाता है। चाइना के साथ यहीं पे क्लैश हुआ था डोकलाम में। आप जब मिज़ोरम में आएंगे तो यहाँ पे मीज़ो की पहाड़ियाँ दिखेगी आपको, यहाँ लुसाई की भी पहाड़ी दिखेगी, यहाँ पे लोकटक झील दिख जाएगा। ये पूर्व मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। आगे हम नॉर्थ ईस्ट के सभी पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। चलिए इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं आगे। आप नागालैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारामती एक पहाड़ी दिख जाएगी, जिसकी ऊंचाई 38-26 मीटर है। आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा नाम से एक पहाड़ी दिखेगी, अगर नहीं दिखेगी तो यहाँ पे है वो। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय में आप यहाँ पे गारो पहाड़िया के नीचे नोकरेक शिखर दिख जाएगी, जिसकी ऊंचाई 1412। ये जो गारो खासिस जयंती है, जितनी भी पहाड़ियाँ, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये दक्कन, ये प्लेटू का मतलब कि भाग है उसका। ये जगह आपको चेरा पूंजी दिख जाएगा, जो कि सर्वाधिक बारिश होता है यहाँ पे। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पे सिक्किम के पास कंचनजंगा दिख जाएगी, जिसकी ऊंचाई मैंने ऊपर बताया था आपको। अपने वाले में देखकर, मतलब अपने एटलस में देखकर सही कर लीजिए। फिलहाल तो इसकी ऊंचाई 85-98 मीटर दिखा रही है। आगे हम मध्य हिमालय की बात करते हैं, जिसमें कि ये वाला क्षेत्र आता है। नेपाल वाले हिमालय की बात करें, यहाँ पे आप देखिएगा इस वाले क्षेत्र में एवरेस्ट दिख जाएगा। यहाँ पे मान सालू, यहाँ पे आपको अन्नपूर्णा दिख जाएगी, ये आपका धौलागिरी, और ये यहीं पे कैलाश पर्वत भी है। इस तरफ आपको नंदा देवी, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कामेट दिख जाएगी। आगे हम जम्मू कश्मीर के चोटियों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको केटू दिख जाएगी, जिसकी ऊंचाई 66-11 मीटर है। यहीं आपको गाशर ब्रूम भी दिख जाएगी, जिसकी ऊंचाई 80-35 मीटर है। यहाँ पे गाशर ब्रूम, और आगे देखते हैं हम कि इस तरफ नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 21-26 मीटर है। यहाँ पे कुछ और क्षेत्र की बात करें तो ये जैसे ये लद्दाख पूरा क्षेत्र हो गया, वहीं यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे श्रीनगर हो गया। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको बाल्टिस्तान लिखा मिल जाएगा, ये वाला क्षेत्र बाल्टिस्तान है। फ़िलहाल तो हम इसमें देख लिए हैं। और आगे मैं आपको जास्कर की ऊंचाई की बात करें तो, जो कि जास्कर तो एक पर्वत श्रेणी है, इसके अंदर चोटियों की हम बात करें तो जिसमें कि कामेट हो गई। कामेट की ऊंचाई जो है ये आपको चाइना और मतलब कि जैसे तिब्बत जो ये हो गए, तिब्बत यहाँ पे बॉर्डर पे मिलेगी। इसकी ऊंचाई है 77-56 मीटर। कैलाश पर्वत तो यहाँ चीन में मतलब नेपाल में पड़ जाता है। नंदा देवी की देखें तो इसी तरीके से आप सभी का देख लीजिए। फ़िलहाल हम एक बार थोड़ा सा देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं, जो कि
हमारे पूरब में सबसे पूर्वी हिमालय में नामचा बर्फा हो गई, सारामती हो गई, ये वाला सारामती है, यहाँ पे सारामती हो गई, यहाँ पे नोकरेक शिखर हो गई जो कि गारो खासी जयंतिया की है, चेरापूंजी हो गया, कंचनजंगा, एवरेस्ट हो गया, मानसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कैलाश, कामेट, नंदा देवी। और हमने हिमालय में देखा था कि जिसमें कि नंगा पर्वत हो गया, केटू यहाँ पे हो गया, गाशेर ब्रूम हो गया, और यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी हो गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गया, जास्कर पर्वत श्रेणी हो गया, ये पीर पंजाल वाला हो गया, धौलाधार, मसूरी, कुमाऊँ, ये शिवालिक हो गया पूरा। और हमने इसमें पर्वत श्रेणी की भी बात किया था जिसमें कि गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में है। ये मीरी, दाफला, अबोर, मिसमी, ये अबोर मिसमी हो गया अरुणाचल प्रदेश में, मीरी हो गया, दाफला हो गया, मिकिर हो गया, रेंगमा हो गई इधर, नागा पर्वत, इधर पटकाई बूम हो गई, इसे हिमाचल पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं जिसे, यहाँ लुसाई होगी, मीजो हिल हो गया। आप मैप में देखिएगा, मतलब कि आपके अपने एटलस में तो सारा चीज़ दिख जाएगा आपको। आगे हम थोड़े से हिमालय की कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि जो पूर्वी हिमालय है, वो पूर्वी हिमालय जो है कि वो नया है कंपैरिजन में पश्चिमी हिमालय के नया पर्वत श्रेणियाँ है ये सब। वहीं पूर्वी की बात करें तो मतलब इसका जो फैलाव है वो कम है, थोड़ा सा पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है। वहीं पश्चिम की बात करें तो 4 समानांतर श्रेणियाँ इसकी, जो कि हमने ऊपर देखा था, जैसे कि ये आगे चलने के बाद ये एक दूसरे में समा जाती है और इस तरफ आके थोड़ा सकरा हो जाता है, और इस तरफ फैल वाला है हिमालय, फैलाम हिमालय है। आगे अगर हम चोटियों की ऊंचाई से बात करें तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है, दूसरा केटू हो गया, तीसरा कंचनजंगा हो गई, चौथा मकालू हो गया। आगे हिमालय के हम कुछ घाटियों की बात करते हैं, जिसमें कि ये पर्वत श्रेणियाँ हो गई, और ये जो बीच का क्षेत्र है जिसे घाटी बोला जाता है, ये बीच का जो क्षेत्र है, ये जो पूर्वी है सबसे, इसको कश्मीर घाटी बोलते हैं, कश्मीर की घाटी है ये। वहीं ये कुल्लू कुल्लू की घाटी है, इसे चंबा बोलते हैं, कुल्लू चंबा घाटी। और ये हो गया काठमांडू, नेपाल वाला काठमांडू घाटी। ये हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है। और इसकी बात करें तो ये लघु हिमालय है। और ये जो क्षेत्र ये घास के मैदान है, इसे इंग्लिश में दून भी बोला जाता है। जैसे ये हो गया देहरादून, इन सभी को दून बोले जाते हैं, जिसमें कि घास का मैदान होता है। देहरादून हो गया, कोटली हो गया, ये सभी क्षेत्र है। आगे हम थोड़े से मैदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि पहाड़ के बीच, मतलब जो हिमालय के बीच में जो सभी मैदान है, ये तीनों हिमालय का क्षेत्र है। ये हिमाद्री, जिसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये हिमाचल वाला क्षेत्र है जिसे लघु हिमालय बोला जाता है। और ये शिवालिक वाला क्षेत्र है जिसे शिवालिक हिमालय बोला जाता है। और यहाँ पे इसके ऊपर, ये पूरे चोटियों के ऊपर बात करती है, बर्फ़ भरा हुआ एक दूसरे के ऊपर, अधिक ऊंचाई होने के कारण। वहीं ये तो पूरा बर्फीला क्षेत्र है। वहीं लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय में थोड़ा बहुत जैसे पेड़ पौधे भी हैं चोटियों के ऊपर। ये वाला क्षेत्र हो गया, ये हरी हरी घास
का मैदान, और ये पूरा बर्फ़ का क्षेत्र है ये इस तरफ हो गया पार हिमालय। इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि इसे पार कर पाना काफ़ी मुश्किल का काम है, प्लस निरंतरता जो इसकी है बनी हुई है, ऊंचाई की निरंतरता, तो इसे पार कर पाना मुश्किल है। वहीं हम हिमालय की बात करें, जैसे लघु हिमालय की बोलते हैं, लघु हिमालय में ये पहाड़ के ऊपर से नदियाँ बहती है, जैसे इस तरफ से क्षेत्र हो गया ये नदियों का, और ये भारत का ये जो क्षेत्र है ये उत्तर के मैदान का क्षेत्र है। तो नदियों का निर्माण हिमालय में ऐसे ही होता है, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, और जितने भी आप इस तरफ से देखते हैं ब्रह्मपुत्रा। और ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें घूमने का पर्यटक की दृष्टि से अच्छा होता है, जिसमें कि प्रमुख है कुछ पर्यटक की दृष्टि से शिमला हो गई, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सभी पर्यटक की दृष्टि से ही है। और आगे हम देखते हैं, इससे आप समझ गए हो कि नदियों का निर्माण कैसे होता है। और बाकी इन्हीं सब पहाड़ियों से जैसे अगर हमें पार करना हो आगे तो दर्रे का निर्माण किया जाता है, या फिर जहाँ पे कम स्थान होता है, जो कि जहाँ पे ऊंचाई कम होता है वहाँ से पार कर सकते हैं इसे, उसे दर्रे बोले जाते हैं, जिसे पासेस बोलते हैं। नदियों का निर्माण आप समझ गए हो कि हिमालय से नदी कैसे निकलती है ऊंचाइयों से ऊपर से। आगे हम हिमालय में देख लेते हैं कि कौन सा हिमालय किसका भाग है, जिसमें कि लघु हिमालय, हिमालय के अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर पीर पंजाल हो गया जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, साथ में धौलाधार जो हमने ऊपर देख रखा है, एक बार और हम देख लेंगे आगे चलते हुए इसको, ये हिमाचल में है। साथ में मसूरी पहाड़ी हो गई, ये उत्तराखंड में है। नाग टिब्बा हो गई, ये नेपाल के अंदर है। साथ में महाभारत की भी पहाड़ियाँ नेपाल के अंदर है, तो ये दोनों नेपाल में है। वहीं हम अगर शिवालिक की बात करें तो जिसमें कौन कौन सा पर्वत आता है, जिसमें हो गई जम्मू पहाड़ी, डोंडवा पहाड़ी हो गई, चुरिया मुरिया हो गई जो कि ये नेपाल में है। जैसा कि हमने इसमें देखा था ये वाला क्षेत्र, तो ये हो गया हमारा काराकोरम रेंज, ये हो गया हिमाद्री, ये हो गया पीर पंजाल, और ये हो गया धौलाधार। ये आप सभी जब आप एटलस में अपने देखेंगे तो ये ज़रूर मिलेगा उसमें, और आप जब भी ये क्लास करें तो एटलस के साथ करें, तभी आपको फ़ायदा होगी। और ये सियाचिन, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, सियाचिन ग्लेशियर। और हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जो कि लद्दाख का है हमारा, फिलहाल चाइना के पास है। और ये POK हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इसे गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं इसको गिलगिट बाल्टिस्तान। अब ये LOC हो गया, ये LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल। जिसे हम दर्रे की बात कर रहे थे, तो ऐसा ही क्षेत्र होता है जहाँ की यहाँ से ऐसे जाया जाता है, इसी वाले क्षेत्र को दर्रे बोलते हैं, जो पासेस बोलते हैं। इसे ला के नाम से भी कहीं 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 पे बोलते हैं, जैसे नाथुला, खारदुंगला, नीतीला, शिव किला हो गया, मानाला हो गया। तो आगे हम देखेंगे उसमें सारा कि कौन सा कहाँ पे है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जम्मू कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण दर्रों को देख लेते हैं। आप समझ रहे हो कि जम्मू कश्मीर इतना क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही भारत का हिमालय का विस्तार है। इस वजह से बहुत आसान है मैप बनाना। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपके साथ ही ऐसा हो जाएगा। पहले हम कुछ दर्रों का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम देखते जाएंगे। जैसे कि पहला हो गया बनिहाल दर्रा। इसी के अंदर जो कि है जवाहर सुरंग भी है, जवाहर सुरंग रेल मार्ग। और आगे हम दूसरा देख लेते हैं कि पीर पंजाल। ये श्रीनगर से बारामूला को कनेक्ट करती है। बनिहाल सुरंग जो है इसी में है। आगे हम जोजिला को देखेंगे। जोजिला ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। आगे हम बुर्जिला को देखेंगे। ये श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। और पांचवा रोहतांग। छठा हो गया बारा लाचला। सातवां हो गया खारदुंगला। पहले हम इन सातों को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। जैसे हमारा पहला हो गया बनिहाल। बनिहाल की बात करेंगे तो आप ये यहाँ पे बनिहाल दिख जाएगा। इस तरफ आपको पीर पंजाल, यहाँ पे आपको जोजिला पास मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको बुर्जिला पास मिल जाएगा, जो कि यहाँ से श्रीनगर से ऐसे जाते हुए गिलगिट को जाती है। जैसा कि हमने देखा था कि गिलगिट बाल्टिस्तान इसको बोलते हैं। और आगे हम रोहतांग दर्रा की बात करें तो जो कि यहाँ पे आपको उत्तराखंड के पास यहाँ पे रोहतांग मिल जाएगा। यहीं पे जब आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे बारा लाचला मिल जाएगा। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आपको खारदुंगला मिल जाएगा। यहाँ हो गया बारा लाचला और यहाँ हो गया खारदुंगला। ये लेह से मतलब कि एक तरीके से तिब्बत जाने के लिए, और यहीं से जो कि सिंधु नदी बाहर निकलती है, वो हम नदी वाले चैप्टर में देख लेंगे। और यहाँ से ये हो गई सतलुज और ये इस तरफ से सिंधु, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। ये हम नदी वाले चैप्टर में बहुत डिटेल्स तरीके से करेंगे। और आगे हम देख लेते हैं कि जिसमें 8 नंबर पे है उमलिंगला। ये लद्दाख के अंदर है। ये सबसे ऊंचा मोटर वाहन के लिए, मतलब सबसे ऊंचा मोटर वाहन इस पे चलाया जाता है। वही हम उमलिंगला की बात करें तो ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये उमलिंगला। आगे हम 9 नंबर पे देखते हैं कि शिपकिला। शिपकिला पास यहाँ पे दिख जाएगा आपको, शिपकिला। और 10 पे थागाला। 11 हो गया मानाला। 12 हो गया नीतिला। 13 हो गया लेपुलेख। पहले इन सभी को हम देख लेते हैं। ये 10 हो गया थागाला। तो ये जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थागाला हो गया, यहाँ पे मानाला हो गया, और यहाँ पे नीतिला हो गया, और यहीं पे हो गया आपका लेपुलेख। 10, 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13। और यहाँ से आने के बाद ये नेपाल वाला हिमालय हो जाता है। आगे हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिमालय को देख लेते हैं, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट का मैप हम बना के देखेंगे। उसमें ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया। आप
यहाँ पे 14 नंबर हम देखते हैं, जिसमें कि नाथुला, ये सिक्किम के राजधानी गैंगटोक को ल्हासा से जोड़ती है, जो तिब्बत की राजधानी है। वहीं 15 पे बात करें तो हम जेलेपला है, जैसे चुम्बी घाटी हमने जो देखा था ऊपर, वो चुम्बी घाटी को जोड़ने के लिए है। 16 बॉमडीला हो गया। आप इन सभी को आप अपने मैप के माध्यम से देखिएगा, और जैसे इसमें दिखाया तो आप नॉर्मली अपने नोटबुक में ऐसे कर सकते हैं। ये होगी बुमला, 18 होगी मोरे दर्रा, मोरे। तो चलिए हम इन सभी को भी देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे है। 13 तो हमने वहाँ पे देख लिया था, लेपुलेक। हम नाथुला की बात करें तो ये जो हमारा सिक्किम का है, यहाँ पे नाथुला दिख जाएगा, और यहीं पे आपको ये जैसे ये चुम्बी घाटी हो गई, यहाँ पे 15 ये जेलेपला हो गया। 16 आपको यहाँ पे दिखेगी अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बोमडीला है। 17 भी अरुणाचल प्रदेश में दिखेगी, जो कि बुमला है। और 18 मणिपुर के अंदर दिखेगी, म्यांमार जाने के लिए। यहाँ पे 18 मणिपुर में, यहीं पे भारत की मतलब सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। एक बार हम दोबारा देख लेते कि कौन सा कहाँ पे है, तो आप देख ही लीजिएगा। जैसे प्रमुख दर्रे को पहले हम देख लेते हैं, जैसे बनिहाल हो गया, पीर पंजाल, जोजिला, बुरजिला, रोहतांग, बारालाचला, खारदुंगला, उल मिंगला, शिव किला हो गया, थागाला, मानाला, लीतिला, लेपुलेक, नाथुला, जेलेपला, बोमडीला, बुमला और मोरे। अगर आपको याद करने में परेशानी होती है तो आप इसको ऐसे मैप के माध्यम से 3-4 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा कंटिन्यू करते करते। फ़िलहाल तो आप जब भी ये क्लास करें तो अपने साथ एटलस अवश्य रखें, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी किसी चीज़ को देखने में। तो आगे हम देखते हैं। आगे अगर हम हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो, जिसमें कि पहला पंजाब हिमालय जो था, जो 560 किलोमीटर की चौड़ाई है। वहीं कुमाऊँ की बात करें तो कुमाऊँ हिमालय, पंजाब हिमालय को ही जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू हिमालय भी बोला जाता है। ये 320 किलोमीटर की चौड़ाई है। नेपाल हिमालय की बात करें तो हम 800 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। वहीं असम हिमालय की बात करें तो हम, जो कि 750 किलोमीटर चौड़ाई है इसके। ऊपर मैंने बता ही दिया था कि नॉर्थ ईस्ट के सभी हिमालय को, लेकिन एक बार और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखेंगे तो डाफला मिल जाएगी, मीरी, यहाँ पे अबोर, यहाँ पे मिशमी, ये हो गई पटकाई बूम, ये हो गया आपका नागा पर्वत, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजो पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया हो गया यहाँ पर। ये जो है, ये तीनों पहाड़ियाँ हिमालय का नहीं है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। तो आज हमने ऑलमोस्ट जो कहा था वो हमने देख लिया सारा चीज़। आप मैप के माध्यम से बस देखें, और साथ में एटलस अपने साथ ज़रूर रखें। और आप पीछे के लेक्चर को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि हमने सारा चीज़ करा रखा है, जैसे कि हिमालय का निर्माण हुआ, गोंडवाना प्लेट से कैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, ये सारा चीज़ हमने जैसे कर रखा है यहाँ पे। तो आप उन सब क्लास को अवश्य देखें। तो अगले लेक्चर में हम भारत के सभी मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि उत्तरी मैदान हो गई,
त्रिभारतीय मैदान, तटीय मैदान, इन सभी के ऊपर हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए थैंक यू। जय हिंद।